ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो हमारे पास भगवान श्री राम की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए, दो कार्ड्स आ रहे हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो देख लेते हैं व्हाट अदर ब्लेसिंग्स। ओके, भगवान परशुराम और भगवान श्री राम, आप देख सकते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, ब्लेसिंग्स क्या है। ओके, फिडेलिटी इन मैरिज, ओबीडियंस एज वर्च्यू, सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, और एडहेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वंस वर्ड। ओके, तो ऐसा लगता है कि भगवान आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, कि आप सही स्टेप्स ले सकें अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि श्री राम जी अपने वचन का पालन करते हैं, हमेशा जो उन्होंने वचन दिया है उसको पूरा करते हैं। तो सेम इज़ लाइक भगवान आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भी अपने वचन की पालना कर सकें। अगर आपने किसी को कुछ कमिट किया है तो आप वो पूरा कर सकें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से। ओके, या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि एज अ ब्लेसिंग ऑफ कोर्स कि किसी ने आपको कुछ वादा किया वो पूरा हो रहा है। दैट जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओके, सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस आपको मिलेगा ऑफ कोर्स इन योर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स ट्रू पार्टनर, जिसे कहते हैं ट्रू पार्टनरशिप इन मैरिज एज वेल, कि आप निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे। वो वाली एनर्जी है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ तो वो जो साथ जो वचन है तो वो आप ऑफ कोर्स निभाएंगे। एंड सेम आपके पार्टनर के साथ भी ये अप्लाई हो सकता है। टीचिंग एबिलिटी, ओके, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, मार्शल आर्ट्स कुछ भी सीख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ अ स्किल, एंड कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट इनटू क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वन। ओके, कि हो सकता है पहले आपके अंदर कुछ और लाइक बदले की भावना हो, बट नाउ इट्स लाइक समथिंग इज टर्निंग, ठीक है। या किसी के मन में आपके लिए कुछ कुछ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नहीं ठीक ना, मतलब मन में उनके कुछ खटास हो आपके लिए, लेकिन आई थिंक वो सब कुछ बदल रहा हो इनटू समथिंग वेरी पीसफुल वाइब्स। आपके साथ कनेक्टिविटी इस पर्सन की बढ़ सकती है। मैरिज में ऐसा हो सकता है, इन एनी वे, एट वर्क प्लेस ऑल्सो। तो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए, ठीक है। और जनवरी मंथ आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, यहाँ से दिख रहा है। चलिए, ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही अच्छी होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि लव और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखिए, लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है और पीछे 2 दिन से ऐसे ही हो रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्यूटीफुल अगेन एनर्जीज आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लव की बात करें। आई थिंक यू हैव समथिंग गोइंग ऑन योर माइंड। ओके, आपके मन में कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ है स्पेसिफिक, कोई पर्सन हो सकता है और एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। कोई गोल हो सकता है, मे बी इट्स अबाउट मनी, मे बी इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, ओके, प्लानिंग, या इवन इन लव लाइफ हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आए, और मे बी ऑफर ऑफ लव कि आप किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट जनवरी इज़ अबाउट टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, ओके, कि आप कुछ स्टेप अप करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है, इट्स अबाउट स्टेपिंग इनटू योर पावर, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, या आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो कैसे लें इन दिस कनेक्शन ऑफ कोर्स, या इन दिस सिचुएशन ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए, अब हम और देख लेते हैं कि आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो लव लाइफ में लेट्स फाइंड आउट। ओके, रिलीजिंग योर एक्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब है कि आप एक्स लाइक
दो चीज़ें हैं, एक हो रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही आ रहा है कि समवन फ्रॉम द पास्ट इज़ रिटर्निंग। दो बातें हो रही हैं, किसी को लेट गो कर रहे हैं और किसी को अपनी लाइफ में यू आर लाइक लेट इन, यू आर ट्राइंग, यू आर गिविंग अ चांस। तो वो चीज़ें हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स कि किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है, किसको नहीं। ट्रू लव, ओके, तो हो सकता है कि ट्रू लव आसपास है। तो अब एंजल्स कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप ध्यान दीजिए कि किसको आपने किसको चांस देना है। ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। स्पेशली स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सेपरेशन हो सकता है, आपका सेपरेशन चल रहा हो, आपके पार्टनर की एनर्जी, आई थिंक दे वांट टू हील दिस कनेक्शन। कोई है आपके अराउंड जो एक्चुअली में चाहता है टू हील दिस कनेक्शन, फैमिली बॉन्ड, दिस एंड दैट। हो सकता है आपके स्पाउस हो, चाहते हैं कि ठीक हो जाए, हील हो जाए कि कनेक्शन। एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आई थिंक कि एंजल्स आपको चांस दे रहे हैं कि आप किसी रिलेशनशिप को आप बेहतर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, बिकॉज पहला ही कार्ड जो हमारे पास है दैट इज़ द रिलीज योर एक्सेस। का मतलब ये है कि टाइम आ चुका है कि या तो आप वो जो एक्स हैं आपके या जो भी है पुरानी बातें हैं, कुछ भी हैं, तो उनको आप सुलझा लीजिए और लेट गो कीजिए। जो भी हो गया होने मतलब ख़त्म कीजिए बात को, ठीक है, जाने दीजिए, बात को जाने दीजिए। ये नहीं कि पर्सन को जाने दीजिए, बात को जाने दीजिए। और अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं जहाँ पर्सन टॉक्सिक है और आपको लग रहा है कि नहीं अब टाइम आ चुका है कि आप इस पर्सन को ही लेट गो कर दें, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैरिज, आप मैरिड हैं, ये आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में तो फिर आप वो लेट गो कर सकते हैं, ठीक है, और आप चूज़ कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। वंडरफुल ट्रू लव, हमारे पास ट्रू लव का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आप गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है कि आप का जो रिलेशनशिप है वो फ्लरिश हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस आ रही हैं। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं what else we are getting for all the Cancerian. ओके, वी आर गेटिंग जेलसी। हो सकता है कोई है आपके अराउंड जो जेलस है आपसे। साइंस आपको दिख रहे हैं, केयर रिक्वायर्ड। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बार बार जो मिस्टेक्स हैं उनको दोहराइए मत। बार बार जो आप मिस्टेक्स अभी तक कर रहे थे उनको दोहराइए मत। प्लीज़ आगे की तरफ बढ़िए और सही डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में। एंड वहाँ पे आपको केयर रिक्वायर्ड है। वो किस वे में है, रिलेशनशिप में हो सकती है, ठीक है, करियर में या रिलेशनशिप, दोनों में किसी में ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। तो बार बार जो आप रिपीट कर रहे हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है या कुछ भी है, तो आई थिंक आपको वो साइंस भी मिल रहे हैं। एंजल्स आपको आगाह भी कर रहे हैं, ठीक है, कि वॉर्न कर रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो या ऐसा करो या दिस एंड दैट। तो वो आपको देखना है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर में व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। करियर में कैंसेरियंस के लिए आई थिंक इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ डिसकंटेंटमेंट। मुझे लगता है कि आपको ये लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है दैट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, होगा, है, मानते हैं, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आप आगे ग्रो करना चाहते हैं। आप अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपके अंदर वो एक फियर्स एनर्जी आ रही है, फियरलेसनेस वाली एनर्जी, सॉरी, ठीक है, फियर्स जिसे हम कहते हैं। ओके, तो वो एक एनर्जी आ रही है एम्परर, सो यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड, ओके, और आप उस जोन में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और वो आप जो भी आप चाह रहे हैं वो आप अचीव करेंगे। बट येस ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने होंगे। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। अपने आप को लिमिटेड उसमें मत रखिए दायरे में कि नहीं आप ये कर सकते हैं और नहीं ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली एक वो वो आ रही है, वो एनर्जी वो फील हो रही है, देन यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। और आई थिंक कि ये जो महीना है थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल हो सकता है, आपके लिए डाउटफुल हो सकता है, बट
एंजल्स के ये कह रहे हैं कि दैट यू कैन डू इट, बिकॉज पहला ही कार्ड दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट ग्रेट एनर्जी। ओके, तो जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा होगा, ठीक है। तो बिलीव कीजिए, बट बस अपने आप को उस दायरे में से निकाल के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचिए, या थोड़ा और एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, या अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक वी हैव दैट गुड पोजीशन एंड ग्रोथ, और अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई थिंक जिस चीज़ की लाइक कीप द आई ऑन द प्राइज, ठीक है। जैसे वो अर्जुन मछली की आँख पे बस वो था फोकस कि यस ये है, ये चाहिए, ये करना है, तो वो चीज़ है। चलिए अब क्या गाइडेंस है देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है। सो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, है ना। तो आप वो सुनिए, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा भजन। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज श्री राम जी की वो वाली एनर्जी आ रही है ना, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। अनफोल्ड होने दीजिए। दूसरा, राइट इज लाइक टाइम इज़ राइट नाउ हियर, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। और हर वक्त लाइक एक जो पल होता है, इट्स अबाउट कि आपको तैयार करने के लिए। आई थिंक इट्स हैपनिंग फॉर यू, या हो सकता है अभी, या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। इट्स हैपनिंग, ठीक है, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड बर्डन, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रेशर दे रही हैं, बर्डन दे रही हैं, फाइनली उनको लेट गो कीजिए। एंड यू हैव टू लाइक लॉन्ग वे, यू लाइक आपको बहुत कुछ अचीव करना है, रिलेशनशिप है, करियर है, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना होगा, थोड़ा लाइट की तरफ देखना होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वियरिंग दिस शेड्स, हो सकता है कि आप नहीं देख पा रहे हैं जो एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस जोन में से लेजीनेस कह लीजिए, कुछ भी, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है कि लेजीनेस से बाहर निकलिए, ठीक है। और अगर कुछ आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना होगा, ठीक है। और अपनी वो एक एम्प्रेस एनर्जी में, दैट इज़ क्रिएटिविटी वाली एनर्जी में आपको टैप इन करना होगा, और उसमें एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बी क्रिएटिव। और एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट लाइक काइंड टू योर सेल्फ, नर्चरिंग, सेल्फ लविंग, ठीक है। मोटिवेट, वो चीज़ें कीजिए जो आपको मोटिवेट करती हैं। खुद के साथ प्यार करना, जब आप खुद से नहीं प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जैसे आप हैं, तो आपको हर चीज़ गलत लगती है, आपको हर इंसान भी गलत लगता है। लेकिन जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जब खुद को आप वो इज़्ज़त और प्यार देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीज़ आना भी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल कैंसेरियंस। आई होप आपके लिए रीडिंग अच्छी साबित हो, ठीक है। और आपको आपके मैसेजेस मिल गए हों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।